मुख्यमंत्री जी ने खुद आपके मोलासर के अंदर आए थे और जब जिलों की घोषणा करी थी, उन जिलों में घोषणा में आपके डीडवाना कुचामन जिला बनाया था। आज दोनों जो विधानसभाएं हैं, दोनों जो आपके उपखंड कार्यालय हैं, उनको दोनों को मिला के जिला बनाया गया। तो उसमें कुचामन नावा के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आज कहाँ जो कुचामन नावा जो है टैल पड़ती थी, वो जयपुर से ज़्यादा बिलोंग करते थे। अब नावा के किसी आदमी को पूछे जिसके कोई जिले से काम नहीं पड़े, उसको पूछे, उसको पता ही नहीं था कि नागौर जिला है। और नागौर जो वहाँ से करीब 250 किलोमीटर रहता है, वो जाके कभी मैं समझता हूँ कि उस इलाके का जो है ना, पहले यदि जिला लेवल पे कोई काम पड़ता था, जब जिला हेडक्वार्टर पे जाना होता था, दो दिन पहले उसको सोचना पड़ता था कि मेरे को तैयार होकर, जैसे वो दिल्ली जा रहा है उस तरीके से नागौर जाना पड़ता था। आज कितनी सुगमता करी। आज हमने डीडवाना कुचामन जिला बनाकर आमजन को बहुत बड़ा फायदा दिया है। आज 15 मिनट के अंदर जो है ना जिला हेडक्वार्टर पे आप आ सकते हैं। गाँव ठाणी का आदमी आधा घंटा के अंदर जो है ना जिला हेडक्वार्टर पे आ सकता है। तो इस सुगमता से आम आदमी को फायदा होगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास भी होगा। जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई हुई जो योजनाएं हैं, ऐसी सैकड़ों फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सही तरीके से मॉनिटरिंग हमारा जिला कलेक्टर, हमारा जिला प्रशासन उसकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर सकता है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा कि काम समय, जिस समय के अंदर काम पूरा होना था, उस समय के अंदर रह के वो काम पूरा होगा, तो विकास को एक बहुत तेज़ गति मिलेगी। तो नो डाउट आने वाले समय के अंदर राजस्थान में उन विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, आमजन को फ़ायदा मिलेगा। और मैं मेरी योजनाओं के बारे में गिनाऊँ तो बहुत बड़ी योजना है। आज आप हेल्थ सेक्टर के अंदर देखो, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है कि गरीब आदमी किस तरीके से वो 25 लाख रुपए के छोड़ के 1 लाख रुपए का इलाज नहीं करवा सकता। आज उसको हर हॉस्पिटल में जाके और 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी है। आज आप देखो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। आज उस गरीब परिवार को तुरंत 10 लाख की हम सहायता दे रहे हैं, उस 25 लाख तक का इलाज फ्री कर रहे हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर आपका जो हमारा गांव और ढाणी का उस भोग और कीप का आदमी आके उसका इलाज उस अच्छी हॉस्पिटल में हो रहा है। तो बहुत बड़ी जो हेल्थ सेक्टर के अंदर एक उपलब्धि है। ये हमारी सरकार का सोच है। पीने के पानी की बात करो, आज अंग्रेजी स्कूल कहाँ गाँव में थी, आज उपखंड कार्यालय हेडक्वार्टर पर नहीं थी। अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था। हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम किया। हमने कहा 18 से ऊपर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली। उसमें जो हमारे जो अंग्रेजी मीडियम के जो टीचर थे उनको लगाया। आज गांव का बच्चा भी फ्रंट से इंग्लिश बोलता है, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के अंदर अंग्रेजी जो है वो लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सोच को देखते हुए हम आने वाली तीसरी चौथी जनरेशन के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। पीने के पानी की बात करें, पीने के पानी की जो है उस टाइम में जब राम रघुनाथ जी MP थे, रूपाराम जी दूधी विधायक थे, उस वक्त में जो है नहर का जो है पीने का पानी हम लेते हैं। अब तो आगे हमारा जो स्थानीय विधायक चेतन जी, जो उनके पुत्र हैं, वो ये कोशिश करेंगे। मैंने अभी स्पीच के अंदर कहा कि हिमालय से चल के जो मीठा पानी इंदिरा गांधी नहर के अंदर आता है, वो नहर का पानी हमारे यहाँ का किसान उसके खेत के सिंचाई के लिए भी उसकी मांग है। हम ये कोशिश करेंगे आगे। जब हमारी जो मांगें थी, वर्षों से मांगें थी, उनकी पूर्ति हुई, हम आगे से आगे किस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह किसान, क्योंकि किसान सबसे कमज़ोर जो है ना कौम है, उस कमजोरी को हमें समय रहते खत्म करना, क्योंकि हम किसान को सशक्त और मजबूत करना चाहते हैं। पिछले 4.5 साल हमने किसान का कर्जा माफ कर उसको सही असली खाद और बीज दी, MSP प्राइस पे उसकी जो अनाज खरीदा, समय पे उसको जो है ना प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हुआ उसको समय पे हमने जो है ना मुआवजा देने का काम किया। तो सरकार का, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का किसान उसको सशक्त और मजबूत करना। आज आप देखिए राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, वो जो बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड का काम क्या है, क्योंकि आने वाली जो थर्ड जनरेशन है, उस थर्ड जनरेशन को हम किसान की खेती से जोड़कर उसके उद्यमी और व्यापारी बनाना चाहते हैं। उसमें फसल में वैल्यू एडिशन कर और उसकी फसल को एंड यूजर तक ले जाना चाहते हैं। तब किसान की जो आय दुगनी नहीं, किसान की आय कई गुना हो।
मतलब किसान को सशक्त और मजबूत करने के लिए हमारे पास में हमने जो ऐसी पॉलिसियाँ, हम ऐसी योजनाएं लेके आए। अब हर क्षेत्र के अंदर उन योजनाओं का फ़ायदा गांव ढाणी के अंदर बैठे हुए उस व्यक्ति को हम दे रहे हैं, उसकी हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आने वाले 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता एकता और संगठन से वापस भारी बहुमत से कांग्रेस को सत्ता में बिठाएगी। और 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव, उन चुनावों के अंदर जिस तरीके राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर जो पदयात्रा करी, उसमें आप कर्नाटक के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को काट के फेंक दिया, किस तरीके से ये सरकारों को जो है गिराने का काम कर रहे हैं। आज जनता और हमारा देश का जवान है, वो इस बात को समझ गए। आने वाले समय के अंदर 2024 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया, एक संकल्प दिया, जो उसी संकल्प और संदेश को लेकर पूरे देश में हमारा जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता उसको लेकर ढाणी, गांव, खेत और खलिहान तक ले गया। तो आने वाले 2023 के अंदर देश की जनता एकता और संगठन से इस कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर और राहुल गांधी जी के सपनों को साकार कर और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश की जनता एकता और संगठन से करेगी।